ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 172। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागा है वह निराभास होता है, अर्थात चित्त से चैत्य का संबंध टूट जाता है। उसको परम प्रकाश रूप आत्मपद प्राप्त होता है। उसकी स्वभाव में स्थिति होती है और पर स्वभाव प्रकृति का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो कुछ जगत भासित होता था सो सब एक रूप हो जाता है। जैसे स्वप्न में से सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं और जागने से सब एक रूप हो जाते हैं, अपना रूप होकर भासित होते हैं, वैसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तब जगत अपना रूप ही प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ नहीं बना। जैसे सुवर्ण के भूषण अग्नि में डालिए तो अनेक भूषणों का एक पिंड हो जाता है और एक ही आकार दिखता है, वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, भूषणों के होते भी सुवर्ण ही था, इसी से सब एक रूप हो गया। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप होकर भासित होता है। इससे जगत के होते भी जगत आत्मरूप है, जगत है नहीं और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता है। जैसे सोम जल में तरंग नहीं है और भासित होते हैं तो भी जल रूप है, असम्यक दृष्टि से वे भिन्न भिन्न लगते हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य है। जैसे भूषण के होते भी सुवर्ण है और भूषण के अभाव में भी सुवर्ण है, वैसे ही ज्ञानवान को देह के होते भी ब्रह्म है और देह के अभाव में भी ब्रह्म है। जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार का जगत फुरता है। अज्ञानी वह है जिसको मन का संबंध है। हे रामचंद्र जी, यह जगत भिन्न भिन्न फुरता है। जैसे काष्ठ के खंभे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, वे और को नहीं दिखती, उसी के मन में होती है। वैसे ही भिन्न भिन्न पदार्थ रूपी पुतलियाँ अज्ञानी के मन में फुरती है और ज्ञानवान को नहीं भासित होती। जब काष्ठ रूप आधार होता है तब चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है। पर आश्चर्य देखो कि मन रूपी ऐसा चितेरा है कि आकाश में पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है और बिना खोदी ही भासित होती है। हे रामचंद्र जी, और दूसरा कुछ नहीं बना। जैसे किसी पुरुष ने कागज पर पुतली लिखी हो सो वह कागज रूप है और कुछ नहीं बनी, वैसे ही यह जगत भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जब तुमको आत्मपद का अनुभव होगा तब जितने जगत के शब्द अर्थ है वे सब उसी में भासित होंगे। जैसे जिसने सुवर्ण को जाना उसको भूषण के शब्द अर्थ सुवर्ण ही भासित होते हैं, वैसे ही जब आत्मपद को जानोगे तब तुमको जगत के शब्द अर्थ आत्मा ही में देख पड़ेंगे। हे रामचंद्र जी, ये जीव
महासूक्ष्म रूप है और इनमें अपनी अपनी सृष्टि है। जब तक स्फुरण है तब तक सृष्टि है। जब सृष्टि का फूरना अपनी ओर आता है तब सब सृष्टि एक आत्मरूप हो जाती है। आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब आत्मा है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वह अपने आप में स्थित है जो अद्वैत चिन्मात्र पद है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे हुआ? काल में कालत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन कैसे हुआ है? जड़ में जड़ता, भूतों में भूतना, संकल्प में स्पंदन, सृष्टि में सृष्टित्व, मूर्ति में मूर्तित्व, भिन्न में भिन्नता और दृश्य में दृश्यता किससे हुई है? यह आप मुझसे कहिए, क्योंकि अर्ध प्रबुद्ध का बोध के निमित्त कहना योग्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर आदि सब प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं उनका नाम महाप्रलय है। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो अनंत आकाश है वह सम, शुद्ध, आदि, अंत, मध्य से रहित चैतन्य घन और अद्वैत है, जहाँ एक और दो शब्द भी नहीं है, जिसमें आकाश भी पहाड़ के समान स्थूल है और ऐसा सूक्ष्म है कि है नहीं। दोनों शब्दों से वह रहित है और अपने आप में स्थित है। जैसे पाषाण का शिलाकोश होता है, वैसे ही यह चित्त के स्फुरण से रहित है। ऐसे अकारण पर परमात्म तत्व से सृष्टि का उपजना कैसे कहिए? जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हे राम जी, एक निमेष के फुरने से जो वृत्ति अनेक योजन पर्यंत जाती है, उसके मध्य जो अनुभव करने वाली सत्ता है, उसमें तुम स्थित होकर देखो कि जगत और उसकी उत्पत्ति कहाँ है। हे रामचंद्र जी, उत्पत्ति समवाय कारण और निमित्त कारण से होती है, पर आत्मा निराकार, अद्वैत और सन्मात्र है। न समवाय कारण है और न निमित्त कारण है। आत्मा अच्युत है, अर्थात स्वरूप से कभी नहीं गिरता। तब वह समवाय कारण कैसे हो? वह निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि निराकार है। इससे आत्मा में जगत कुछ नहीं है, भ्रांति मात्र और अविद्या से भासित है। जो वस्तु हो नहीं और प्रत्यक्ष दिखे, उसे अविद्याकृत जानिए। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जल में जो तरंग और आवर्त उठते हैं, वे जल रूप है। जल से भिन्न कुछ नहीं। जब तुम अपने आप में स्थित होंगे, तब जगत का शब्द अर्थ भिन्न न भासित होगा, क्योंकि कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें यह मूर्ति कैसे उत्पन्न हो? यह भ्रांति मात्र है। जो वस्तु कारण से उपजी हो वह सत होती है, और जो कारण बिना देख पड़े
उसे ब्रह्मात्र जानिए। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है तो उसका कोई कारण नहीं, इससे मिथ्या भ्रम से भासित होता है। वैसे ही यह जगत मिथ्या है, विचार किए से नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, आकाश, काल आदि जो पदार्थ है वे सब शून्य है। आत्मा में न उदय हुए हैं और न अस्त होते हैं, ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही ब्रह्मरूपी आकाश अपने आप में स्थित है। फिर वह कैसे किसी का कारण हो? कारण और कार्य तब होता है जब द्वैत और आरंभ परिणाम होता है। पर आत्मा तो अद्वैत, अच्युत और निर्गुण है, उसमें आरंभ कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुमको भासित होता है वह सब काठ की तरह मौन है, अर्थात वह मन का फुरना शून्य है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ द्वैत भासित होता है वह ब्रह्मात्र है। जो कुछ हुआ होता तो अज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, पर ज्ञान काल में नहीं भासित होता, इससे ब्रह्मात्र है। हे रामचंद्र जी, पृथ्वी, जल आदि जो पदार्थ है उनका फुरना स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में जो चेष्टा होती है वह पास बैठे को नहीं दिखती, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही सृष्टि अकारण संकल्प मात्र है। हे रामचंद्र जी, जैसे मिथ्या खरगोश के सींगों का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो, पर जब कुछ है ही नहीं तो किसका कारण कौन हो? राम जी ने पूछा, हे भगवान, जैसे वट के बीच में वृक्ष का भाव या अस्तित्व होता है, पर काल पाकर बीज से वृक्ष निकल आता है, वैसे इस जगत का कारण परमाणु क्यों न हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सूक्ष्म से स्थूल संकल्प मात्र होता है। मैं भी कहता हूं कि सूक्ष्म में स्थूल होता है, परंतु संकल्प मात्र होता है, कुछ सत्य नहीं होता। जो कहिए कि सत्य होता है तो नहीं हो सकता। जैसे राई की कणके में सुमेरु पर्वत का होना संभव नहीं, वैसे ही सूक्ष्म परमाणु से जगत का उत्पन्न होना असंभव है। हे रामचंद्र जी, सूक्ष्म परमाणु का कार्य भी जगत तब कहा जाए जब सूक्ष्म अणु भी आत्मा में पाया जाए। आत्मा तो अद्वैत है, उसमें द्वैत, अद्वैत या एक और दो कहने का अभाव है। आत्मा में जानना भी नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है। वह आधार आधेय से रहित है। बीज भी तब परिणाम को प्राप्त होता है जब उसको जल देते हैं और रक्षा करने का स्थान होता है। पर आत्मा आधार आधेय से रहित केवल अपने भाव में स्थित और अद्वैत सत्ता मात्र है। जैसे वंध्या के पुत्र का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जब वंध्या का पुत्र ही नहीं तो उसका कारण कौन हो?
वैसे ही जगत जगत जब है ही नहीं तो ब्रह्म इसका कारण कैसे हो? जिसको तुम दृश्य कहते हो वह दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होकर स्थित है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत आकार होकर दृष्टि में आता है। दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे समुद्र ही तरंग और आवर्त रूप होकर भासता है, वैसे ही अनंत शक्ति होकर परमात्मा तत्व ही स्थित है। हे रामचंद्र जी, मैं और तुम आदि जगत के पदार्थ सब स्फुरण मात्र है। जैसे संकल्प नगर होता है जो मन से रचा है, वैसे यह जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, केवल ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हमको तो सदा वही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में यह जगत न उदय होता है न अस्त, सदा ज्यों का त्यों निर्मल शांत पद है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत का भाव अभाव, जड़ चैतन्य, स्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल, शुभ अशुभ कुछ हुआ नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूँ कि यह कार्य है और इसका यह कारण है। यह हुआ ही नहीं तो फिर कारण कार्य कैसे हो? जो सब देश, सब काल और सब वस्तु हो, वह कारण कार्य कैसे हो? आत्मा केवल अपने आप में स्थित है। और जो है और नहीं किनाई स्थित हुआ है, उसमें संवेदन है और उसके फुरने से जगत भासता है। वह फुरना चैतन्य मात्र का विवर्त है और उस विवर्त से जगत भ्रम हुआ है। जब यही फुरना उलटकर अपनी ओर आता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है। और जब फुरता है, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय रूप होकर स्थित होता है। इसी का नाम जगत है और इसी में बंधन और मुक्ति भी है। आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, जब तरंग घन होकर बहता है तब एक नदी होकर चलता है। वैसे ही जब वासना दृढ़ होती है तब जगत रूप होकर स्थित होता है और भासित होता है। जब ऐसी वासना दृढ़ हुई तब राग द्वेष संकल्प से बंधनवान होता है और जब वासना क्षय होती है तब जगत का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा दिखता है। जैसे शरतकाल का आकाश स्वच्छ होता है, उससे भी निर्मल दिखता है। हे रामचंद्र जी, जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं। मुआ तब कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो और न जाना जाए। इससे यह मरना नहीं, क्योंकि फिर जगत भासता है। यह मरना सुषुप्ति की नाई हुआ। जैसे सुषुप्ति में जागने पर जगत भासता है और वही चेष्टा करने लगता है, और जैसे स्वप्न और जागृत होता है, वैसे ही मृत्यु और जन्म भी है। यदि मरने का शोक उपजे तो जीने का सुख भी मानिए, और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक मानिए। दोनों अवस्था शरीर की समरची है। जब यह अवस्था शरीर की जानोगे तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। जब संवेदन फुरने का अत्यंत अभाव हो तब परम शांति होती है। ध्यान, ध्याता और ध्येय
तीनों का अभाव हो जाता है और अज्ञान भी नहीं रहता। जब ऐसा अभाव होता है तब पीछे स्वच्छ निर्मल पद रहता है। हे रामचंद्र जी, अब भी निर्मल पद है, परंतु भ्रम से पदार्थ सत्ता भासती है। जैसे निद्रा दोष से केवल अनुभव में पदार्थ सत्ता होकर भासती है और जागे से कहता है कि केवल ब्रह्मात्र ही था, वैसे ही इस जगत को ब्रह्मात्र जानो। परमार्थ स्वरूप के प्रमाद से यह जगत दिखता है और स्वरूप में जागने से इसका अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में जीव अनहोता ही राज्य देखता है, वैसे ही तुम इस जगत को जानो। उसका फुरना ही इसके बंधन का कारण है। जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही स्थान बनाकर आप ही फंस मरता है, और जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान करके और का और बकता है और उससे बंधता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प ही से बंधता है, और जब संकल्प मिटता है तब परमानंद को प्राप्त होकर परम स्वच्छ शांति उदय होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।